नमस्कार। एक छोटी सी बात कहने आया हूँ। जब भी कोई राजनीतिक उठापटक होती है, जो नेशनलिस्ट हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो कांग्रेस को बहुत भला बुरा कहने लगते हैं। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। एक महेंद्र जी हैं, वो कहाँ से लाते हैं मोती चुन के, आंखें खुल जाएंगी। पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए। सब कुछ पता है आपको, फिर भी ऐसा होता रहा। सब जानते रहे हम, फिर भी हमने होने दिया। अरे साहब, ये देश जिंदा रहा, ये देश अस्तित्व में रहा, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस चाहती तो कब कब मिटा चुकी होती। लिखते हैं, कांग्रेस को क्यों गाली देते हो मित्रों? गलत तो आप हो, हम हैं, हमारी समझ का फेर है। कांग्रेस की क्या गलती है भाई? लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई रूस में, ताशकंद में। इतनी बड़ी जीत के बाद वो गए थे वहां, उनका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ, फिर भी सत्ता दे दी वापस कांग्रेस को। 5,000 संतों को संसद के गलियारे में भूनने के बाद भी इंदिरा गांधी को सत्ता किसने दी? देश की जनता ने दी ना। चीन से ज़्यादा शक्ति संपन्न होते हुए भी लाखों हेक्टेयर जमीन दे दी चीन को, और उस प्रधानमंत्री को हमने सर पे बिठा लिया, नेहरू को। क्यों भाई? सवाल क्यों नहीं किया? कितने हमारे सैनिक मरवा दिए? हिंदी चीनी भावे कर रहा था। और आज जब सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना करती है, तो आज भी ऐसे लोग हैं जो सवाल करते हैं, सबूत मांगते हैं, और टुकड़ों टुकड़ों में कहीं ना कहीं राज्य सरकार की सत्ता में हैं। खुद को भी पहचानना चाहिए ना, हम किसे बैठा रहे हैं सत्ता में, हमारा मत किसको जा रहा है? हिंदुओं को चुन चुन कर नसबंदी कराने वाली सरकार को भी सत्ता में बैठाया। उसने मुसलमानों की तो ना कराई। उनको तो कह दिया, जितने बच्चा पैदा करो करो, वो अल्लाह के भरोसे पलेंगे। हिंदुओं की आबादी से खर्च होता है ना, हवा पानी जमीन अनाज। हमने फिर सत्ता दी उनको। भोपाल कांड, रोए खड़े हो जाते हैं। पूरा शहर तरफ तरफ को रो रो कर मरा था। उस एंडरसन को भगा दिया किसने? हैं? राजीव फिरोज खान गांधी। कांग्रेस को अपना माई बाप मानते रहे थे हम सब ने उस समय भी, उसके बाद ही सत्ता दी ना उसे। और बोफोर्स इतना बड़ा घोटाला हो गया था, बोफोर्स कांड, फिर भी सत्ता दी उसे, जनता की टैक्स से, सेना के लिए। बताइए, कुआ तोचरी को खरबपति बनाकर सोने की गिरवी रखने की जिम्मेदार कांग्रेस के पीछे ये जनता, उसके चमचे किस तरह जीभ लटकाकर घूमते रहे, उसे सत्ता देते रहे, आज भी दे रहे हैं। हर्षद मेहता सूटकेस लेकर प्रधानमंत्री के आवास से निकला, कितना बड़ा हंगामा हुआ था, फिर भी सत्ता में बैठा है ना उन्हें। वाजपेयी जैसे कर्मठ सत्यनिष्ठ जननायक को हटाकर एक विदेशी महिला को मालकिन बनाया, सोनिया गांधी जी को। जरा गिना देता हूँ: 2G, कोयला, दमाद, रॉबर्ट वडेरा, बाबा रामदेव कांड, अन्ना हजारे आंदोलन जैसे एपिसोड के 5 साल में ही बुलाकर हमने सर्वकालीन अयोग्य मूर्ख राहुल गांधी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दे दी ना बहुमत। सरकारें हैं ना वहां उनकी। किसको दोष देंगे आप? कल्याण सिंह को हटाकर राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह को भी सत्ता सौंपी क्यों? ये योगी सरकार से पहले तक उसी की सरकार थी, आज भी वो लोग उछल कूद रहे हैं। राम मंदिर निर्माण को किसी भी तरीके से रोकना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, आएंगे तो रोक देंगे। फिर भी दिमाग ना खुल रही हमारी। क्या कर रहे हैं हम? किसको दोष दें? मतलब राष्ट्र के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, समाज के प्रति नहीं। मतलब हिंदू जो रीत है, रिवाज है, संस्कृति है, जो हिंदू परंपरा का देश है, उसे हम न रहने दें? बताइए, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार कहकर मायावती को भी सत्ता के शिखर पे पहुंचा दिया हमने।
लालू यादव कितना बड़ा घोटालेबाज था बताइए। उसका बेटा तेजस्वी सिर्फ उसको इसीलिए नेता मान लिया क्योंकि लालू यादव का बेटा था। ये क्या क्या करते रहे हम हैं। सोनिया का बेटा राहुल, लालू का बेटा तेजस्वी, मुलायम का बेटा अखिलेश। मतलब क्या हमारा आधार क्या है लोगों को समझने का, परखने का हैं। मतलब जो 8 साल तक 4th क्लास पास राबड़ी देवी को लालू यादव ने मुख्यमंत्री बनाए रखा। राजनीतिक उठापटक हुई, अपने घर वालों को मुख्यमंत्री बना दिया और हमने 8 साल तक बनाए रखा और कहते हो कि बिहार का विकास नहीं हुआ। अरे हम किसको मतदान करते रहे, किस आधार पर करते रहे। ये प्रजातंत्र नहीं भीड़तंत्र बना रहा। पता नहीं कब प्रजातंत्र बनेगा। आज भी खतरा तो मंडरा ही रहा है। कर्नाटक में सरेआम गाय को काट कर खाने वालों को वोट दिया, उसे सत्ता दी। हजारों सिखों को मौत के घाट उतारने वालों को भी सत्ता में बैठा रखा। वो मनमोहन सिंह और ये जो सिद्धू है आज भी उठापटक कर रहे सत्ता के गलियारे में। कितना बड़ा बेवकूफ, कितना बड़ा, क्या बताएं आपको। अपने ही लोगों को मारने काटने के लिए श्रीलंका भेज दी सेना। ये कौन सा डिप्लोमेसी थी, कौन सा IPKF था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेज दी। किस लिए? कश्मीर एक पहला गृह मंत्री बना था मुसलमान, बनने के 1 महीने के अंदर ही कश्मीर में कत्लेआम कर दिया था। 1990 का कत्लेआम भूल गए। ये महबूबा मुफ्ती जो है उसके पिता से बनाए गए थे गृह मंत्री, कत्लेआम मचा दिया, शोर शराबा तक नहीं हुआ। 3.5 लाख कश्मीरी अपने ही देश में पलायन करना पड़ा उन्हें, हत्या बलात्कार झेलना पड़ा। आप दीजिए, जब भी मौका मिले कांग्रेस को गाली दीजिए, लेकिन संभालिए हम नहीं हैं। लालू हैं, मुलायम हैं, ममता जी हैं, केजरीवाल हैं, स्टालिन हैं, पिनाराई हैं, देते रहिए सबको। सुधरिए नहीं, ज़रा सोचिए। ये जो राम मंदिर है, ये जो 3 तलाक का कानून पास हुआ है, ये जो नागरिकता कानून पास हुआ है, ये जो कश्मीर वापस आया है, ये जो पिछले 7 सालों से एक भी बम का धमाका नहीं हुआ है, ये जो सांसें ले पा रहे हैं सुरक्षा की, इसे सहेज के रखना है कि नहीं? हैं? सोचिए, समझिए और सत्ता पे उसको बैठाइए जो आपका है, आपके लिए काम करता है और साबित किया हुआ है। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने रहिए और साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.